एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह 4 बजे का समय हो रहा है। लाइट चली गई है, सब लोग उठ गए हैं, दीदी उठ गई हैं। यहाँ पे मैं बाहर का नज़ारा दिखा रही थी, पंखा चल रहे हैं। भाई साहब उठ के खेत में चल गए क्योंकि सुबह सुबह नियार लेने जाते हैं। 4 बजे जाते जाते 6 बजे तक नियार ला पाते क्योंकि टाइम लगता है। मैंने गेट खोल दिया है बाहर का, आप लोगों ने देखा। बच्चे सो रहे हैं, बच्चे धीरे धीरे उठ जाएंगे, 6 बजे तक उठ जाते हैं। मैं जा रही हूँ छत पे। ये देखिए, ये दीदी साड़ी अपनी वो कर रही हैं। अंधेरा इसलिए इसीलिए मैं बैक कैमरे से नहीं बनाती, बैक कैमरे से बिल्कुल भी नहीं दिखता, तो इस वजह से अब जा रही हूँ छत पे। छत पे भी ये सारे लोग, कोई नीचे सो रहा है, कोई कमरे में सो रहा है, कोई पूजा वाले कमरे में सो रहा है बड़ी दीदी उधर सो रही हैं, कोई भैंसों के पास सोता है। तो इस तरीके से सुबह का काम स्टार्ट होता है। पूरे घर में झाड़ू वो लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए, ये छत पे सोने में लगे हुए हैं। 5 बजे तो बहुत सारा उजाला निकल के आ जाता है। और यहाँ पे बच्चों की आवाज़, और आज बहुत ठंडी ठंडी सी धूप लग रही थी। आज जाते जाते एक मॉर्निंग आपके साथ सुबह सुबह के सारे काम शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अंदर का झाड़ू वाड़ू सब लग गया था। अंधेरे के कारण वीडियो नहीं बन पाया, इतना बनाया उसमें ही देख सकते कितना अंधेरा। ये सब बच्चे उठ गए हैं। ये 6 बजे का टाइम है, 6 बजे से भी पहले का टाइम है। उधर का भी देखिए नियार आ गया, वहाँ पे बच्चे लोग अपना घास कूट रहे भैंसों के लिए। बच्चे उठ गए, चाय भी बन गई है। हम एक दिन तो लाड प्यार से बोल दे, कुछ काल ले सही नेक प्यार कर ले कर ले। पापा दे दे फैला मंदी, मुझे भी दोगे चाय दीदी? क्यों? गिलास अच्छो चाय पे धरो का वाले। तो यहाँ सबकी चाय वगैरह हो गई है, सबने कॉलगेट ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है। सुबह अंदर का सारा काम हो गया। चाय पीने के लिए सब लोग बाहर बैठ जाते। बाहर सभी लोग भैंसों की वजह से सोते। सभी लोग का मतलब बड़े भाई साहब और बीच वाले भाई साहब बाहर सोते। भैंसें बाहर बनती हैं गेट के बाहर। बाहर तो आप देख सकते गेट के बाहर ही है। यहाँ पे जिसके घर में समर नहीं है तो इस वाले नल पे से पानी जाता है। ये सारे सुबह सुबह के टाइम है। और सभी लोग देखिए, हमारा फैमिली बहुत ज़्यादा बड़ा है। बाहर बैठे होते हैं, हंसी मजाक, मतलब हमारा द्वार है वो कभी खाली नहीं रहता। कोई ना कोई बैठा रहता है और हम लोग भी यहाँ बैठ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लाली उठी है, लाली ने अपना कॉलगेट वगैरह किया। ये मेरी वाली चाय, आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए। यहाँ पे ये नल है जो पानी बहुत टाइम इसको चलाते रहो तब जाके ये पानी देता है, उससे पहले देता ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा होता है, सांस फूल जाती है, सांस बहुत, मतलब तब जाके, क्योंकि भैंसें पानी नहीं पीती तो 1-2 बाल्टी इससे रखनी पड़ती। लाइट चल जाती तो भी हम इसी से भरते हैं। यहाँ पे मैं आ गई खाने के लिए। यहाँ पे बना रही हूँ मैं बैंगन आलू की सब्जी लोहे की कढ़ाई में। अब यहाँ पे तो ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो ये सारे काम सुबह अंधेरे से स्टार्ट करते हैं, तब जाके यहाँ पे 12-1 बजे फ्री हो पाते हैं। थोड़ी बहुत देर हंसी मजाक, 3-4 जने पूरी फैमिली बैठ गई तो आप लोगों को पता है समय कब भाग जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो अभी मैं हूँ तो मैं ज़्यादा मतलब घर में चहल पहल करती रहती हूँ, उधर भी इधर भी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पे बैंगन आलू काट लिए थे, ये लेके आए थे तो मैंने बोला इनको ख़त्म कर देती हूँ। और इस तरीके आलू ज़्यादा डाले, बैंगन 4 आए थे, आधी किलो पे 1 कच्चा खा लिया और 1 ऐसे। तो यहाँ पे देखिए लाइट नहीं है, भाई साहब काम पे जा रहे, तो मैंने बोला अंधेरे में ही छौंक देती हूँ। 10 बजे जाके लाइट आती, 10 बजे जब लाइट आती तब तक हमारा सारा काम हो चुका होता है। बस कपड़े अपड़े धोने का, बच्चे सब नहा लेते हैं, बस पानी भरने का रह जाता है। टंकियाँ भर लेते हैं क्योंकि पानी की कोई भरोसा नहीं है। पानी के बिना देखिए सब चीज़ के बिना रह सकते, पर पानी के बिना नहीं रहा जाता, आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है और इस वाले भगोने में आम वगैरह पता नहीं क्या रखे हैं। और देखो पानी कैसा हो गया है। इसको कढ़ाई थोड़ी सी छोटी पड़ रही है, फिर मैंने बोला ठीक है अब बना देती हूँ। मसाले डाल के वो क्या कहते हैं, सिल पे ही मसाले पीसे थे, हाथ के मसाले, सिर्फ हल्दी डाली और सारे वैसे ही किए। सरसों के तेल में मैंने बैंगन बनाए, इनको ढक देती और ये सारा सामान यहाँ से समेट देती। अभी मैं आपको सब्जी दिखाऊंगी सब्जी कैसी बनी है। तो फाइनली ये हमारी सब्जी बनी है। थोड़ी सी अमचूर डाल दी थी, आम डाल दी थी, अमियाँ लेके आए थे, वो पकी हुई निकली, फिर वो हमने ऐसे ही खा ली थी। तो सब्जी बन गई। इसको दूसरे वाले बर्तन में निकाल दें क्योंकि काली पड़ जाएगी। लोहे की कढ़ाई की वाकई में बहुत ज़्यादा सब्जी अच्छी बनती है। अच्छा आप लोग बताना, आप लोग कौन कौन से लोग लोहे की कढ़ाई को यूज में लेते हो।
तो बैंगन आलू बन के रेडी हो गए हैं और बस यहाँ पे मैं सारा ये समेट दूँगी। देखो मैंने उसमें सब्ज़ी निकाल दी है, गैस वगैरह को अच्छे से साफ़ कर दूँगी, यहाँ पे एकदम क्लीन कर दूँगी। अब मुझे झाड़ू पोंछा लगाने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि पूरे कमरे में जहाँ जहाँ फूटा था वहाँ प्लास्टर करा दिया है। और आप लोग पूछ रहे थे कि आप गेट निकलवा रहे थे, वो गेट निकलवाया नहीं, तो अभी नहीं निकलवाया गेट क्योंकि मिस्त्री के पास टाइम नहीं था, तो फिर हो नहीं पाया और फिर हमारे पास भी टाइम नहीं था। हमने बोला अब दीपावली की तरफ आएंगे तब निकलवा देंगे। मिस्त्री 2-3 दिन के लिए तो बड़ी मुश्किल से मिला, जो भी कितने दिन से कह रही थी ये काम कराना, मिस्त्री मिल ही नहीं रहा, तो इतना ही काम हो पाया, इससे ज़्यादा कोई काम नहीं हो पाया। यहाँ कपड़े रखे हैं, कपड़ों को तय करके रख देंगे। यहाँ पे सारी मैंने गैस साफ़ कर दी, गैस पे थोड़ा सा दूध फैल गया था। चाय वगैरह मैं बनाती नहीं हूँ, बड़ी दीदी बना लेती है। और मेरा देखो चूल्हा एकदम साफ़ हो गया। यहाँ पे सारे बर्तन बाहर ले जाके रख देंगे और हम अपना यहाँ पे पूरा अच्छा सा क्लीन जब साफ़ हो जाता है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, बहुत ज़्यादा सुंदर, तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे हो गया। और छोटा वाला सिलेंडर मेरा कब 2 बार भर आ चुकी हूँ, 5-5 किलो 10 किलो गैस हमारी भर चुकी है। यहाँ पे मैंने सारा क्लीन कर दिया, झाड़ू लगा देंगे। और यहाँ पे पोछा, मैंने बोला ना लाइट आते आते सारा हमारा काम हो जाता है। 10 बजे 11 बजे फिर हम अपने मंदिर भी चल जाते हैं। यहाँ पे मंदिर है, दीदी वहाँ भी चल जाती हैं, मैं घर में भी कर लेती हूँ, बच्चे भी मंदिर चल जाते चल। और इन दीदी का काम हो गया है, बड़ी ननद से बात करने में लग गई। ये देखिए ये मेरे पास बैठी हुई इन दीदी से बात कर रहे, रजत आ गया तो रजत से बात करें। दीदी और भी जल्दी काम कर लेती क्योंकि भैया को 7 बजे जाना होता है। दीदी का 7 बजे 8 बजे तक सारा काम हो जाता है, उसके बाद में मैं फिर दीदी को बिठा लेती, दीदी बैठ जाओ। कल मैं ना इस पटली पर बैठी, देखो दीदी कैसे बैठी हुई हैं। यहाँ पे क्लीन हो गया है। यहाँ पे ये धोने का यहाँ पे वो नहीं है जो इसको धो सके क्योंकि पानी निकलने की जगह नहीं है, नहीं तो पानी पूरे में भर जाएगा। तो यहाँ पे सारा क्लीन हो जाएगा और बच्चों को लोटे भर भर के दे देते, मंदिर चल जाते हैं। यहाँ पे चामड़ मैया का मंदिर है, मतलब गांव का मंदिर है, तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखो मेरा झाड़ू वाड़ू लग गया, बस इसमें पोंछा मार के और अपना उधर चल जाऊँ। यहाँ दीदी गोबर भर रही थी तो मैंने बोला थोड़ी सी मदद करा देते क्योंकि बच्चे कोई थे नहीं, बस वो सोना है जो मोबाइल पकड़ रखी। यहाँ से गोबर, ये सारा गोबर 2-3 बार गोबर उठाना पड़ता है, नहीं उठाएँ तो बहुत सारा। और अभी दीदी कंडे नहीं थापती हैं, अभी मतलब बारिश आ जाती है तो सारे बिगड़ जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे दीदी उधर झाड़ने लगी। ये वाला जो मलबा पड़ा है ये हमारी छत का डाल दिया है ये जगह में, क्योंकि यहाँ पे और भी 5-6 ट्रक या ट्रैक्टर यहाँ पे मतलब मट्टी पड़ेगी तब जाके ये ऊंचा होगा। मैं दीदी से झाड़ू मांग रही थी, दीदी दे दो झाड़ू, मैं उठा देती हूँ। ये देखो गोबर, अब दीदी के ऊपर भी बटिया लगा है, मतलब जो कंडे इकट्ठे करते हैं ना उसको बटिया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो वो भी लगा हुआ है। और ये भी फिर दीदी गैस पे ज़्यादातर खाना बनाती, चूल्हे पे इतनी जल्दी से नहीं बनाती हैं, ज़्यादा हो जब। यहाँ पे मैं, मेरे मुँह में फिर से छाले हो गए हैं। यहाँ पे मैं सफ़ेद वाले चावल बना रही हूँ, हींग जीरे प्याज, और वैसे तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था तो इस वजह से मैंने गैस बंद कर दी, फिर से गैस को मैंने चालू किया, तब जाके आप देख सकते जीरा मेरा जल गया, गैस जली नहीं, फिर मैंने उसको हटाया, तब जाके फिर से मैंने गैस को ऑन किया। यहाँ पे ये देखो एकदम से हो गया है ना। अब इसमें धो के मैंने चावल पहले ही रख दिए थे। एक टमाटर पड़ा था, वो भी, टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, बहुत टमाटर, मतलब रसोई से हमारे से टमाटर कहीं गायब ही ना हो जाएं। पर अभी खाएंगे तो पहले ज़्यादा डालते थे, अब थोड़े डाल देंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये मैंने, मेरा कल वीडियो नहीं गया था तो ये दूसरे दिन का क्लिप है, कल नहीं डाला था मैंने, 1-2 दिन की मैं भी छुट्टी, मुझे भी मिलनी चाहिए ना, तो इस वजह से। यहाँ पे देखो वैसे हो रहा है, एकदम से लाइट आ रही, सनफेस घर है ना, तो इस वजह से। यहाँ पे मतलब देखो आई थी तो मैं रोज़ एक साड़ी पहन रही थी, अभी गर्मी की वजह से सिर्फ मुझे ये नीली वाली साड़ी पसंद आती है और कोई सी साड़ी पसंद ही नहीं आती है, इसमें गर्मी नहीं लगती। इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, इतनी भयंकर गर्मी में सुबह 4 बजे से काम करना, और उमस वाली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। और गाँव में तो आपको पता है बहुत सारे काम हो जाते। ज़्यादातर मैं दीदी की मदद कराती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दीदी की मदद कराना, बड़ी दीदी की भी, छोटी दीदी की भी। उन दीदी की तबीयत वगैरह ख़राब होगी तो मैं उनकी भी रोटी वगैरह बना दूंगी। ऐसे नहीं, वीडियो के लिए कभी आप लोग यहाँ आओगे तो आप लोग देखना, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे गीले कपड़े छोड़ दिए मैंने, और यहाँ आ गए छत पे। गांव की बारात देख लो, बारात जा रही थी, ये देखो सब नाच गा रहे हैं, मतलब डीजे चल रहा था, सब नाचते नाचते जा रहे थे। मैं फटाफट छत पे गई, मैंने बोला आप लोगों को दिखाते। छत पे बैठे हुए थे, पास वाली चाचा की बहू है, उनसे बातें कर रहे थे, अड़ियाँ वगैरह लेके आई थी तो वो मुझे दे रही थी। गुहिया के पत्ते मंगाए थे वो भी। तो ये देखो ट्रक में एक घोड़ी वगैरह, मतलब शायद उस तरफ जाएगी लड़की वालों की तरफ। यहाँ पे तो ऐसे ही ये निक्रोसी बोलते हैं, निक्रोसी, इसको निक्रोसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये लग रही है, ये देखो
अच्छे लग रहे हैं। ये भी देखना यहाँ पे खड़े हैं, ये सामने देखो ये भी खड़े हैं, दिख गए होंगे, वाइट वाली बनियान और नीचे चड्डा पहन के ये खड़े हैं छत पे। मैं, दीदी, बीच वाली दीदी, रजत, बच्चे सारे छत पे से, क्योंकि बहुएं दिए नीचे नहीं उतरती, अच्छा नहीं लगता ना। यहाँ आ गई हूँ बड़ी दीदी के घर, दीदी के दूध गर्म कर रही हूँ और अड़ियाँ भूंज रही हूँ। आप लोग भी आ जाओ, आप लोग भी अड़ियाँ खा लो। अच्छी लग रही थी, मतलब पकी पकी नहीं थी, पकी हो ना वो अच्छी नहीं लगती हैं और कच्ची दूध वाली हो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। लाइट, ये ना लाइट चली गई है, ये वैसी वाली लाइट है चार्जिंग वाली, इसको चार्ज कर लो तो जलती है, नहीं तो नहीं जलती है। तो बस यहाँ पे करके फिर मैंने बोला बातें करते थोड़ी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग, और आपके अपने चैनल में आप सबका स्वागत है। राम राम जी। तो देखो पसीने के मारे क्या हालत हो गई है। आज हम और बीच वाली दीदी, बड़ी दीदी 4:30 बजे से लगे, लाइट चली गई, फिर हम अपने कामों में लग गए थे। थोड़े चूल्हे को, इसको भी ऐसे था, इस पे पीछे से मट्टी अट्टी लगाई, और इतनी ज़्यादा अब वैसे हो रखा है, गर्मी से हाल बेहाल हो रखा है बहुत ज़्यादा। और अब सावन आ रहे हैं, बात आई तो यार सावन आ रहे हैं, तो जो रजत की शादी, वहाँ से सिमई चावल आते हैं, सावन अगले महीने है शायद, हाँ, तो वहाँ से सिमई चावल आते हैं, मुझे नहीं पता, तो वो सब आएंगे, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो जयपुर रहते थे, तो हमें तो इतना नहीं पता, और हमारे यहाँ से आए भी नहीं थे, तो इस वजह से ये सारे हैं, नहीं जानती, तो हम तो चले जाएंगे जब तक। आप लोग बोल रहे थे कोई भी बात है तो आप अपने तक रखा करो, तो ऐसी कोई बात नहीं है जो वो कर पाए कि अपने घर की बुराई नहीं, जो सच्चाई होती है वही बोलती हूँ। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है ना, बोलने पे मजबूर कर दिया जाता है, ठीक है। जो जहाँ अब बुरा नहीं लग रहा है मुझे, एक बात कह रही हूँ, अच्छा करते करते भी वो हो ना, तो थोड़ा सा मन दुखता है, पर आप लोगों की भी बातें मैं समझ रही हूँ, आप लोग कह रहे हो वो, चलो इसको छोड़ते हैं। तो सिमई चावल आएंगे, मैं दीदी से कह रही थी शादी, मतलब वहाँ से आएंगे ना तो मेकअप किट रख लाऊंगी, मैं मेकअप किट धीरे धीरे मेकअप किट इकट्ठा कर लूँगी और फिर लेके आऊँगी शादी में। पहली शादी तो आप लोग समझ ही सकते हैं। दीदी पिला रही है वहाँ पे भैंसों को पानी, मैं यहाँ पे चोटी करी थी, यहीं पे मेरा पर्स रखा है, पर्स में ही सारा सामान रखा है, शीशा ईसा भी रखा है। ये साड़ी में गर्मी नहीं लगती है, कपड़े भी नहीं उतारे मैंने, कपड़े उतार लेते हैं। आंधी आंधी आकर जाए, पसीना देखो। देखो बच्चों नहाते हैं तो कैसे कैसे हो जाते हैं, सूखे नहीं है कपड़े, कपड़े सूखे ना दीदी, गीले हैं, पर तार ले रही हूँ। दीदी कोको बैठो बाहर, दीदी बनाने जा रही है चाय, कोको बैठो बाहर, कोको बैठो। और हमारे दीपू को देखो कितनी चोट लग गई। एक मिनट कैमरा साफ कर, कितना तेज से लठियां मारी थी। ये ऐसे लड़ाई करते रहते हैं दीपू हमारे। दीपू देखियो, दीपू दीपू देखियो। और मैं इन्हें बुला रही थी कल, ये फिर ये लेके गए पट्टी अट्टी करा के लाए, नहीं देख रहे, शर्म आ रही। अच्छे हो, देखो इधर देखो, देख रही हो थोड़ी ना है दीदी, मजाक कर मौसा मौसी, हाँ सही बात है। तो ये कल झगड़ा, ये अपने समझते नहीं है, ये कल इन्होंने झगड़ा किया तो उसमें इनके चोट लगी बहुत सारी। इनके गांव में यही सब चीज़ें तो हैं, थोड़े शहर में लड़ाई दंगा हो तो बाहर नहीं निकलते, यहाँ पे सब अपने होते हैं तो निकलने पड़ जाते हैं। इनके एकदम से सर में डंडा मारा, इतना फट गया है। फिर पुलिस वगैरह केस भी हुआ, ये सब भी हुआ, यही गए, कोई नहीं था, तो यही पट्टी अट्टी सब कुछ करा के लाए हैं। पर लड़का अच्छा है, सीधा है, ये गीले हैं, तो ऐसे होता है गांव में, थोड़ी थोड़ी बात पे लठियां चल जाती हैं, मारने पे और वो करने पे आ जाते। देखो कितनी चोट छोड़ा के लगी है, और कल तो बेहोश सा हो रहा था, गिर रहा था, होश ही नहीं है। मैं कहाँ हूँ, मैं कह रही हूँ दीपू दीपू, तो माई मतलब भांजा है ना मेरा, तो माई माई कुछ भी नहीं वैसे बोलते, हाँ मामी जी ऐसे बोलते, बोल ही नहीं रहे थे। कुर्सी पे कपड़े रख देती हूँ।
चलो पीछे से दिखाती हूँ।